से जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए यूपीपीएससी ए का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो हिंदी का भाग है उस संबंधी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस शीट लेकर आया हूं। आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। यही नहीं दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएँ। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आपका निम्न में उस व्यंजन कौन से है? ग है, ज है, व है या फिर स है? तो उस व्यंजन आपको आना चाहिए। उस व्यंजनों की संख्या है 4। श, श, श और ह। ये 4 आपके उस व्यंजन हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, परमात्मा में कौन सी संधि है? ऑप्शन है दीर्घ संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या फिर डी गुण संधि। तो परमात्मा में संधि की बात करें तो आपका दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। इस तरह होगा परम प्लस आत्मा, ये इसका संधि विच्छेद होगा। परम प्लस आत्मा और आ मिलके आ का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए दीर्घ संधि आपका राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स उपसर्ग है, सस उपसर्ग है, सम उपसर्ग है या फिर सह उपसर्ग है? तो संस्कार में अगर हम उपसर्ग की बात करें और मूल शब्द की, तो यहाँ पर देखिए सम उपसर्ग आपका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर चौथा, मैं शब्द में कौन सा सर्वनाम है? जो मैं शब्द है ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक का, निश्चयवाचक का और निश्चयवाचक का या फिर निजवाचक का? तो मैं शब्द में अगर हम सर्वनाम की बात करें तो मैं मतलब निज, खुद के बारे में बोला जा रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5वां, हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? सर्वनाम की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। ऑप्शन है 7, बी है 5, सी है 4 या फिर डी है 6। तो आपको बताया ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ऑप्शन नंबर डी, हिंदी में सर्वनाम संख्या है 6। अगर आपको 6 के नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, राम गाता है कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है सकर्मक, बी अकर्मक, सी संयुक्त क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो राम गाता है, यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि इसमें कर्म छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? राम गाता है तो कुछ तो गाता है, मतलब गीत गाता है। तो अगर आपको पकड़ना नहीं है तो क्या और किसको से प्रश्न कीजिए। अगर आपका प्रश्न सटीक बन रहा है, उत्तर सटीक निकल रहा है, तो आप समझिए कि इसमें कर्म छुपा हुआ है, ये आपका सकर्मक क्रिया होगा। तो राम गाता है, क्या गाता है? गीत गाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सकर्मक क्रिया। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7वें की बात करें, बिस्कुट किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिएगा अरबी या फिर फारसी या फिर तुर्की या फिर पुर्तगाली। तो बिस्कुट की अगर हम बात करें तो ये आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कुछ शब्दों को आप देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, अक्सर उन्हीं प्रश्नों को उठाया जाता है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो उसके नज़रिए से आप कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देख कर जाइएगा ताकि आपके एग्जाम में आसानी हो। तो डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर हम 8वां की बात करें, माता पिता किस समास के उदाहरण हैं? तो यहाँ पर माता पिता शब्द में कि कौन सा समास लगा हुआ है तो आपको बताना है। ऑप्शन है द्विगु समास, बी है कर्मधारय है, सी है द्वंद्व या फिर डी अव्ययी भाव। तो माता पिता आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 आपका, क्रिया के कितने भेद होते हैं या फिर प्रकार होते हैं? बताना है आपको। 5 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं या फिर 4 प्रकार होते हैं। तो क्रिया के अगर हम प्रकार की बात करें तो सिर्फ 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एक आपका होता है सकर्मक क्रिया
और एक आपका होता है अकर्मक क्रिया। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10वां यहाँ पर है, वह आया हो में कौन सा काल है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आप काल को अच्छे से देख कर जाइएगा। ऑप्शन है वर्तमान काल, बी है सामान्य भूतकाल, सी है पूर्ण भूतकाल या फिर डी है संभाव्य भूतकाल। तो वह आया हो यहाँ पर संभावना दर्शाया जा रहा है और बीता हुआ संभावना है, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर की बात की जा रही है फिर प्रेजेंट की। वह आया हो मतलब बीते हुए पल की बात की जा रही है। तो इस नज़रिए से आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी संभाव्य भूतकाल इज राइट आंसर। देखते हैं अगला और अंतिम प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 11वां यहाँ पर जो आपके लिए दिया गया है, रात्रि शब्द किस लिंग का शब्द है, मतलब रात्रि जो शब्द है किस लिंग का उदाहरण है। ऑप्शन है पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग या फिर नपुंसकलिंग या फिर ए और बी दोनों। कमेंट बॉक्स में आप हमें 11वें प्रश्न का उत्तर बताइए। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।